नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। देखिए, गूगल फोरम के डेटा के आधार पर जो चीजें बन पाई है वो इस तरीके से है, जैसे आपको मैं दिखा दूं। ओबीसी के 50%, जनरल 20%, एससी 15%, एसटी 10% और ईडब्ल्यूएस 5%। इस तरीके से डेटा है। हम वीडियो के अंदर और भी बात करेंगे डेटा के आधार पर। जैसे देखिए, अधिकांश लगभग 75% बच्चों ने यह माना था कि पेपर आसान है, जो कि 75% छात्र क्या कि आसान के चक्कर में रह गए। और उनका इस तरीके से भाई नहीं होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर को समझा है वही रियल में सिलेक्शन लेने वाले होंगे। आगे देखिए क्या बताया गया, यदि पेपर आसान होता तो स्कोर हाई जाता। भाई ये रियलिटी है, लेकिन पेपर आसान ही नहीं आया है, पेपर आसान नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद में देखें हम विषयवार कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने सही विषय वार की चीजों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि शिफ्ट वार नॉर्मलाइजेशन किसके अंक बढ़ेंगे। हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ में आपके कितने नंबर होने चाहिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने एक्स्ट्रा नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, वहां पर भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे पिछली भर्ती और इस बार की भर्ती का क्या मैटर है, ये हमारा इस तरीके से कट ऑफ होने वाली है। हम इन चीजों को ध्यान से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आगे की जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कट ऑफ का डाटा जारी, ठीक है, कट्टों का जो रियल डाटा है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मेरे दोस्त मेरे भाई, 20,000 बच्चों का सर्वे डाटा आउट, 20,000 नहीं है, इससे कम है। ठीक है, लेकिन हम मान सकते हो क्योंकि गूगल फोरम के अंदर बाद में बच्चों का डाटा आता रहता है। ठीक है, देखिए 20,000 हो चाहे 1,00,000 हो, जो हार्ड शिफ्ट पहले 10,000 में पता चल जाते हैं ना, 10,000 बच्चों को डाटा आने के बाद में पता चल जाती है, तो वो हार्ड शिफ्ट वही रहेगी, चेंज नहीं होती। बच्चों का एवरेज स्कोर निकालकर पता चल जाता है कि कट ऑफ कितने हो सकते हैं। तो वो चाहे बाद में 1,00,000 कैंडिडेट का डाटा आ जाए, कट ऑफ के अंदर 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है। यहाँ पर 20,000 है तो यहाँ पर 2,00,000 कैंडिडेट का डाटा हो जाएगा ना, तो ये फर्क पड़ेगा, एक नंबर आगे पीछे होगा, बस इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इतनी कट ऑफ है। अभी रिजल्ट एंड फिजिकल कब आपका होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब फिजिकल होगा, इनके ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। देखिए भाई क्या बताएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक बार चेक कर लेना इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मैसेज चेक कर लेना कि कोई भी भर्ती की अपडेट होती है, कोई भी भर्ती होती है, जैसे यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आया था, सबसे पहले यहाँ पर पीडीएफ मिलती, सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट मिला था, सबसे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था भाई। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी के अंदर सबसे पहले अपडेट देते हैं हम आपको। यूपी पुलिस स्पेशल एक लड़का रखा हुआ है इसमें अपडेट देने के लिए आपका। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बल परीक्षा, कांस्टेबल बल परीक्षा विस्तृत कट ऑफ और डेटा विश्लेषण क्या कहता है। देखिए 10,500 छात्रों का सर्वे, 10,500 का 20,000 नहीं है, एआई आधारित डेटा। ठीक है, ये एआई आधारित डेटा नहीं है। और शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का स्टिक गणितीय आंकड़ा क्या कहता है, आंकलन क्या कहता है, आंकड़ा क्या कहता है। ठीक है, यह पूर्णतः छात्रों द्वारा सबमिट किए गए वास्तविक डेटा गूगल फोरम के आधार पर आपका विश्लेषण बताने वाला हूं आपको। यहां से देखिए मेरे भाई, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यह प्रमाणिक डेटा पॉइंट गूगल फोरम के माध्यम से सत्यापित कितने 10,565 कैंडिडेट, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या भी मैं कह सकता हूं। उसके अंदर हमने देखा कि 10,000 इसके अंदर कितने हैं, मेल है 74%, 74.7। ठीक है, आप 74.5 मान सकते हो पुरुष उम्मीदवार। महिला बहुत कम है भाई। ठीक है, लेकिन महिला की सीटें भी कम होती है और महिला होती भी कम है, तो महिला कम ही है, 25% है। ठीक है, महिला उम्मीदवार 25% है। उसके बाद में हम बात करें, उसके अंदर अगर इन दोनों को मिलाए और कैटेगरी वाइज बांट दे, तो ओबीसी के 50%, 50% ओबीसी के बच्चे हैं इसके अंदर, यानी कि 5,000 तो ओबीसी के हैं। 20% आपके कितने, यानी कि लगभग आपके 10,000, 2,000 जनरल के और आपके 1,500 एससी के, 1,000 एसटी के, ईडब्ल्यूएस के 500, इस तरीके से आपका है। ठीक है, ये आपका डेटा कहता है। अब मेरे भाई हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 छात्रों में से लगभग 50% भागीदारी ओबीसी वर्ग से रही है, जो इस श्रेणी में सबसे उच्च कंपटीशन का सीधा संकेत है। भाई ओबीसी आजकल क्या होता है ना, ओबीसी और जनरल में फर्क ही नहीं पता चलता भाई, सच में बताओ ना, कट्टों का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ओबीसी की 1 नंबर डाउन, ओबीसी की पॉइंट भी डाउन, जनरल के बराबर कट्टो, ये रहता है ओबीसी का आजकल। ठीक है, और कहते हैं कि ओबीसी को कोटा देते, कोटा क्या देते, कुछ भी नहीं देते, ओबीसी को ठुंडना देते हो आदमी। ठीक है, लेकिन देना चाहिए अच्छा खासा देना चाहिए, ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसके अंदर, आपको मैंने डेटा दिखाया ना, इसके अंदर भी देख लीजिए, इसके अंदर दे लीजिए, इनकी पोस्टें थोड़ी अच्छी देनी चाहिए, इनकी पोस्टें। ठीक है, कंपटीशन इनके अंदर हर बार रहता है भाई। अब देखिए भाई,
मध्यम स्तर का कट्टों पर प्रभाव क्या है? अधिकांश 76% छात्रों ने पेपर को संतुलित माना है कि पेपर नॉर्मल रहा है। ये बच्चों का सोच थी, वहम था। यदि पेपर आसान होता तो स्कोर 140 प्लस तक जाता भाई, और कठिन होने पर 100 पर भी सिलेक्शन संभव था। ठीक है, मध्यम स्तर के कारण सुरक्षित प्रश्नों का समूह 110 से 125 के बीच केंद्रित हो गया भाई। ये 100% रियल, आपको इसके अंदर जो डाटा मिलेगा ना वो 100% वही कट्टो मानकर चलना। ठीक है, क्योंकि इस गूगल फॉर्म के डाटा के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि गलत हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, ना ही गलत होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि 19% पेपर आपका रहा है टफ, 19% पेपर टफ रहा है, और हमने देखा 4.8% पेपर आसान, मतलब कुछ हिस्सा आसान था, और बाकी ऐसा मैं कहूं तो मॉडरेट आपका रहा है, मॉडरेट, यानी कि आपका मॉडरेट और इजी का सबसे थोड़ा सा है, तो मॉडरेट टू हार्ड है आपका पेपर। पेपर क्या है आपका? मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर बनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका पेपर का लेवल है, रियलिटी में ये पेपर का लेवल रहा है। अब मैं बात करूं विषयवार और औसत सटीक प्रयास, सब्जेक्ट के अनुसार मैं चला जाऊं तो कैसे है? तो देखिए, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के अंदर 20 से 23% औसत सटीक प्रयास जिसने किया मेरे भाई, एकदम से परफेक्ट, बहुत अच्छा। हिंदी के अंदर 30 से 35% छात्रों द्वारा सबसे मजबूत विषय, इसके अंदर इतना प्रयास भाई, बहुत अच्छा। रीजनिंग के अंदर आपका 35 से 45 के बीच में अगर प्रयास है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो 20% छात्रों ने रीजनिंग और गणित के डेटा को मिलाया है, वास्तविक औसत 20 के करीब है। कितना है? 20 के करीब है वास्तविक औसत। ये कहता है डेटा के अनुसार सबसे बड़ा छात्र समूह 104 से 124 सही प्रश्नों के बीच है। सही प्रश्नों के बीच में, अंकों के नहीं, प्रश्नों के बीच में है। 104 से 124 के बीच में है। यही वही समूह है जो अंतिम कट्टों का निर्धारण करेगा, यानी कि अधिकांश छात्र यहां तक है, और यही वो है जो आपका अधिकांश छात्र क्या करेंगे? कट्टों को प्रभावित करेंगे, कट्टो इनके ऊपर डिपेंड होगी। अब कहता है कि शिफ्ट वार नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव किसके अंक बढ़ेंगे? देखिए भाई, कठिन शिफ्ट मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। 9 जून की शिफ्ट सेकंड सर्वाधिक कठिन, सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इसको। 10 जून की सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट ये भी कठिन रही है। 10 जून की सेकंड शिफ्ट मध्यम से कठिन रही है। तो कहता है कि संतुलित आसान शिफ्ट मार्क्स स्थिर रहेंगे। किसके रहेंगे? ये रही है 9 जून की एक शिफ्ट, अच्छे औसत अंक स्कोर है तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की ज्यादा उम्मीद मत करना इस शिफ्ट वाले बच्चे। 8 जून शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तुलनात्मक रूप से आसान रही है, लेकिन ये जो है ये शिफ्ट सेकंड है, शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, ये तीन सबसे ज्यादा हार्ड रही है भाई। 12 से 15 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन मान सकते हो। निष्कर्ष कहता है इसका कि विश्लेषण स्पष्ट करता है कि 9 जून शिफ्ट 2 और 10 जून के छात्रों को नॉर्मलाइजेशन में सर्वाधिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, जो कि 100% इन छात्रों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में देखिए कंपटीशन विश्लेषण, पिछली भर्ती बनाओ वर्तमान भर्ती, पिछली भर्ती का देखो और इस बार की भर्ती का देखो क्या चीजें है। तो देखिए भाई, कुल पद पिछली बार थे 60,000, पिछली बार उच्च डेटा अनुपलब्ध, ठीक है, अनुपलब्ध डेटा ज्यादा नहीं मिला था। 88 दावेदार सीट थी, ठीक है, 1.74 लाख उम्मीदवार, 2.9 गुना, ठीक है, इतना था। ये फिजिकल के लिए बुलाया गया था, कंपटीशन ये था आपका, ठीक है, पर सीट कंपटीशन, ये परीक्षा में उपस्थिति थी। लेकिन इस बार पद है 32,000, परीक्षा में उपस्थित केवल 21 लाख, लगभग 7 लाख अनुपस्थित। 21 लाख बुलाए गए, और फॉर्म कितने आए थे आपको मैंने बताया था, फॉर्म आए थे 28 लाख। अगर यहाँ से भी देख सकते हो ना, 2 लाख 7 लाख इसमें से निकाल देंगे तो इसको जोड़ देंगे तो 28 लाख इतने फॉर्म आए। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, पिछली बार 88 था ना, तो इस बार आपका 80 है, यानी कि कम है, कंपटीशन कम है। पिछली बार कंपटीशन ज्यादा था, पोस्टें भी ज्यादा थी, ठीक है। अब क्या है, फिजिकल के लिए बुलावा कितने? 2.9 गुना, संभावित 95,000 से 1 लाख उम्मीदवार किसके लिए बुलाए जाएंगे? आपके फिजिकल के लिए मेरे भाई, ठीक है। ये कहता है कि पद भले ही आधे हो गए हैं, लेकिन 7 लाख छात्रों की अनुपस्थिति के कारण एक सीट पर दावेदारों की संख्या लगभग 80 पिछली भर्ती के ही समान मान सकते हो आप लोग इस चीज को, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें कि स्तर कहें फिजिकल कट ऑफ बनाम अंतिम सिलेक्शन, पिछला रिकॉर्ड कहता है यूआर 214 और फाइनल के लिए 11 प्लस की छलांग लगी, ठीक है। ओबीसी 199, फाइनल के लिए 17 प्लस अंक की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 187,
फाइनल के लिए 21 अंक प्लस होने चाहिए थे। एससी 178 फिजिकल की और 18 प्लस फाइनल की। एसटी 146 फिजिकल की प्लस में 23 करे तो आपकी फाइनल की। और ये रही आपकी फाइनल की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, ये रही आपकी फाइनल की कट्टो मेरे भाई। ये रही आपकी फाइनल की कट्टो, पिछली बार की है ये, इसके अंदर बताया गया ना पिछली बार की। देखिए पिछली भर्ती में फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट में 11 से 23 अंकों का भारी उछाल आया था, ठीक है। इसलिए केवल डीबीपीएसटी पास करना पर्याप्त नहीं है, हमारा लक्ष्य अंतिम सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो कट्टो कहती है संभावित अंतिम कट्टो सुरक्षित प्रश्नों की संख्या, निर्धारित फाइनल सिलेक्शन कट्टो केवल पुरुष वर्ग, केवल मेल के लिए आपका, ठीक है। बात करेंगे यूआर की 115 से 120 फाइनल सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस 113 से 121 फाइनल सिलेक्शन पक्का है। 112 से 120 ओबीसी फाइनल सिलेक्शन पक्का। एससी एंड एसटी की बात करें 105 से 113 फाइनल सिलेक्शन पक्का है। एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूं भी एसटी का कितना फर्क रहता है, ठीक है। एसटी का कितना फर्क रहता है आपका 2 और 3, यानी कि 32 मार्क्स का, यानी कि 18 क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन का फर्क रहता है। 16 क्वेश्चन का। अब इसके अंदर मानिए कि जो एसटी है, एसटी ये इसमें से -10 कर लेंगे, ठीक है, -10 कर लेंगे तो एसटी की कट ऑफ बन जाएगी। एसटी वर्ग प्राप्त सर्वे डेटा के कारण शामिल नहीं है, ठीक है। यह कट ऑफ पुरुष वर्ग के लिए है, महिलाओं की कट ऑफ इससे निश्चित रूप से कम रहेगी, जो कि लगभग -5-7 नंबर कम कर लेना। महिला वर्ग, ठीक है, ये बता दिया। डीबीपीएसटी यदि आपके प्रश्न सीमा से 2-3 कम भी है तो भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाने की प्रबल संभावना है, यानी कि इससे 2-3 नंबर, 2-3 क्वेश्चन कम भी हैं तो मेरे भाई फिर भी फिजिकल के अंदर लग जाना आप लोग, ठीक है। और इसको एक बार देख लें आगे क्या रहा है निष्कर्ष क्या है। दौड़ की तैयारी शुरू कीजिए, संभावित बुलावा, आपको बुलाया जाएगा कितने नंबर पर, क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इस तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।